Hello student, in this video we are going to discuss a very important topic HSC or diploma after 10th which is better। ये टॉपिक उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अभी 10th क्लास में हैं और वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूजन होता है कोई इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा करें या आफ्टर 12th करें। तो हमने कुछ पैरामीटर सेलेक्ट किया हुआ है, उस पैरामीटर पे परखने वाले हैं कि इंजीनियरिंग आफ्टर डिप्लोमा ज़्यादा बेहतर है या आफ्टर 12th। तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है ड्यूरेशन। अगर आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद करते हो तो 10th के बाद डिप्लोमा के लिए 3 साल और डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग में आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, तो इंजीनियरिंग के 3 साल, तो टोटल आपको 6 साल लगेंगे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए। वैसे ही अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग करते हो तो 10th के बाद 2 साल HSC के और 4 साल इंजीनियरिंग के, सो इसमें भी आपको 6 साल लगेंगे इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट पैरामीटर इज़ फीस। अगर आप डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करते हो या HSC के बाद इंजीनियरिंग करते हो तो 19-20 के डिफरेंस में आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो there is no much difference in the fees after diploma if you are doing the engineering or after HSC you are doing the engineering. So इन दोनों पैरामीटर ड्यूरेशन और फीस में after diploma if you are doing the engineering or after HSC you are doing the engineering, both are same. Now our next parameter is number of seats. अगर आप डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करते हो तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है लेटरल एंट्री के थ्रू। So only 10% seats are reserved for the lateral entry. Suppose अगर किसी ब्रांच का इंटेक है 60 तो ओनली 6 सीट्स आर रिजर्व फॉर द डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट। इसका मतलब है बहुत कम सीटें रिजर्व रहती हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। वहीं पर अगर आप HSC के बाद इंजीनियरिंग करते हो तो सारी की सारी सीटें HSC स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स के पैरामीटर में if you are doing the engineering after 12th is better. Now our next parameter is reservation, OBC, SC, NT, EWS and other reservations. डिप्लोमा में रिजर्वेशन बहुत ही कम रहता है क्योंकि सीटें वहाँ पे बहुत कम रहती है, तो डिप्लोमा के स्टूडेंट रिजर्वेशन का इतना फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग करते हो तो 60% इनटेक का सीटें रिजर्व रहती हैं 12th स्टूडेंट के लिए। इसका मतलब है जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग 12th के बाद करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्वेशन कैटेगरी का फ़ायदा उठा सकता। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज़ TFWS, ट्यूशन फीस वेवर स्कीम। तो ये ट्यूशन फीस वेवर स्कीम क्या है? अगर किसी स्टूडेंट का फैमिली इनकम 8 लाख से कम है और उसका JEE और CET मार्क्स हाई है तो वो इस कोटे में एडमिशन उसको मिल सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को TFWS स्कीम में एडमिशन मिलता है तो उसकी सारी की सारी ट्यूशन फीस माफ़ होती है, उसको सिर्फ और सिर्फ अदर फीस पे करनी पड़ती है। सपोज़ अगर किसी कॉलेज का फ़ीस 1 लाख रुपया है तो स्टूडेंट को इस TWS स्कीम के अंडर में 10 से 15 हज़ार पे करना पड़ता है और ट्यूशन फीस सारी की सारी माफ़ होती है। तो ये TFWS कोटा डिप्लोमा में कुछ होता ही नहीं है। डिप्लोमा स्टूडेंट कैन नॉट टेक द एडमिशन इन द TFWS कोटा, लेकिन 12th स्टूडेंट कैन टेक द एडमिशन इनटू TFWS कोटा। 3% सीट्स आर रिजर्व फॉर द TFWS कोटा। सो जो स्टूडेंट 12th के बाद इंजीनियरिंग करते हैं और उनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है और उनका JEE और CET स्कोर ज़्यादा है तो वो TFWS कोटे में एडमिशन उनको मिल सकता है। सो 12th स्टूडेंट can take a benefit from the TFWS, but diploma student cannot take the benefit from the TFWS quota. Now next and very important parameter is IIT, NIT and IIIT, Indian Institute of Technology, National Institute of Technology and Indian Institute of Information Technology. ये इंडिया की टॉप मोस्ट एंड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। इन्हीं प्रीमियर इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा पैकेज मिलता है और इसमें एडमिशन सिर्फ JEE एडवांस और JEE के थ्रू ही होता है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इंडिया की इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा।
क्योंकि इनमें एडमिशन सिर्फ JEE एडवांस और JEE के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप 12th के बाद इंजीनियरिंग करना चाहते हो, JEE एडवांस या JEE में अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो आपको इंडिया के इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है। सो एज पर माई ओपिनियन, दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ डिप्लोमा स्टूडेंट, दे कैन नॉट टेक द एडमिशन इनटू India's premier institute, IIT, NIT and IIIT. Next parameter is mathematics. Mathematics is the backbone of engineering. जो स्टूडेंट डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करते हैं उनका मैथमेटिक्स वीक रहता है, आप उसको एवरेज कह सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट 12th के बाद इंजीनियरिंग करते हैं उनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग रहता है। व्हाई? बिकॉज दे आर कमिंग थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Now next parameter is placement. It depends on the student skill. Company cannot differentiate after diploma student and after 12th student. जिसका स्किल ज़्यादा है उसको ही प्लेसमेंट मिलेगा। अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, एंड इफ़ यू सी अ थर्ड कॉलम इंजीनियरिंग आफ्टर 12th, तो इसमें आपको कोई भी डीमेरिट्स नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा है, रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हो, TFWS कोटे में आपको एडमिशन मिल सकता है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपका JEE और JEE एडवांस का स्कोर ज़्यादा है तो आपको रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट IIT, NIT एंड IIIT में आपको एडमिशन मिल सकता है। सो एज पर माई ओपिनियन, इफ़ यू आर एस्पिरेंट टू डू इंजीनियरिंग, डू आफ्टर 12th। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक है तो वो डिप्लोमा कर सकता है। सो देर आर सो मेनी जॉब्स आर अवेलेबल इन द गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर एज अ टेक्नीशियन और एज अ असिस्टेंट फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स। Thank you.